आज की कहानी है पति का नाजायज संबंध। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। श्वेता और आलोक की शादी कुछ ऐसे हालातों में हुई कि दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। श्वेता और आलोक दोनों की आज सुहागरात थी। श्वेता अपने दिल में कई अरमान सजाए सुहाग की सेज पर बैठी हुई आलोक का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आलोक रूम में आया। आलोक तो रूम में आया पर उसने श्वेता से सीधे मुंह ढंग से बात नहीं की। उसने रूखे शब्दों में श्वेता से कहा, सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यही कहकर आलोक तकिया उठा सोफे पर जाकर सो गया। आलोक का ये रवैया देख श्वेता को थोड़ा अजीब तो लगा, फिर भी वो करती तो क्या करती। उसने आलोक से धीमे स्वर में कहा, पर आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? बेड पर ही सो जाइए। आलोक ने कहा, जी मुझे बचपन से सोफे पर सोने की आदत है। धीरे धीरे बेड पर सोने की आदत डालूंगा तब सोऊंगा। आलोक के मुंह से ये सुनते ही श्वेता एकदम चुप हो गई। उसने आगे बहस करना उचित नहीं समझा और सो गई। श्वेता बचपन से ही बहुत अच्छी और खुशमिजाज लड़की थी। जब वो सोकर उठी तो सास ससुर के पैर छुए। अपनी मुस्कुराहट से उसने अपने सास ससुर और ननद का दिल मोह लिया था। पर श्वेता ने घर में किसी को ये एहसास ना होने दिया कि आलोक ने उससे कल रात सीधे मुंह बात नहीं की। श्वेता के व्यवहार से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर जब आलोक सोकर उठा तो श्वेता के साथ उसका रूखा व्यवहार देख घर के सभी बहुत अचंभित हो गए। पर अभी घर में सभी मेहमान थे और पति पत्नी के बीच का मामला भी था, इसलिए किसी ने कुछ कहना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे शादी को लगभग एक हफ्ता गुजर गया। घर के सभी मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे, पर आलोक का व्यवहार श्वेता के प्रति वैसे के वैसे ही रहा। श्वेता भी आलोक के इस व्यवहार से हैरान और परेशान थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में बहुत सारे सवाल तो थे, पर किसी से भी किसी किस्म की शिकायत नहीं थी। आखिर आलोक उससे क्यों दूर दूर रहता? उसे अपनी पत्नी का दर्जा क्यों नहीं दे पा रहा था? श्वेता आलोक से पूछती भी कि आखिर मेरी गलती क्या है? आप मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? इस बात पर आलोक कभी जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता। घर के सदस्यों ने एक दिन श्वेता और आलोक के हनीमून की टिकट करवा दी, पर आलोक ने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। श्वेता भी अपने मन में सोचने लगी, हम हनीमून पर नहीं गए तो ठीक ही तो है। दो अजनबियों का साथ जाना कहाँ तक सही होगा? भले ही घर के किसी सदस्य ने उसे कुछ बताया नहीं था, पर घर में रहते रहते वो जान गई थी कि कुछ तो बात है। अगर कोई बात नहीं रहती तो आलोक जी मुझसे ऐसे बिहेव क्यों करते? वो मुझसे दूर क्यों रहते? सास ससुर और ननद का साथ उसे हिम्मत तो बहुत देता और उसे ये भी लगता कि शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रही थी कि उससे कोई गलती ना हो। समय ऐसे ही किसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था। आलोक के ऑफिस की छुट्टी थी। घर के सभी लोग आपस में बात कर गप्पे मार रहे थे। आलोक बालकनी में बैठा था। जिस दिन भी छुट्टी रहती, आलोक श्वेता से दूर रहने के लिए बालकनी का सहारा लेता। आलोक ने अपनी माँ को आवाज दी और कहा, माँ एक कप चाय मिलेगी क्या? आलोक के मुंह से ये सुनते ही श्वेता फटाफट उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय बनाकर उसने अपनी सासू माँ के हाथ में चाय का कप पकड़ा दी, क्योंकि उसे पता था कि आलोक उसके हाथ से चाय नहीं लेंगे। श्वेता की सासू माँ सुभद्रा जी ने चाय की ट्रे ले अपने बेटे को चाय देने चली गई। तभी अचानक श्वेता को ख्याल आया, अरे आलोक तो खाली चाय नहीं पीते। नमकीन का प्लेट ले श्वेता बालकनी की तरफ बढ़ी। तभी अपना नाम सुन उसके कदम वहीं रुक गए। आलोक की माँ सुभद्रा जी आलोक को समझाते हुए कह रही थी, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? आखिर श्वेता की गलती क्या है जो वो तुमसे शादी कर सजा भुगत रही है? आलोक ने झुंझलाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है।
आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी ना करो, मैं किसी की जिंदगी नहीं खराब करना चाहता, पर आपने मेरी एक ना सुनी। सुभद्रा जी ने आलोक को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसी लड़की के खातिर तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? राखी ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं? आखिर श्वेता में कमी ही क्या है? आलोक ने कहा, माँ, अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। मैं राखी से बहुत प्यार करता था। मेरे दिल में राखी की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ, मैं मानता हूँ कि श्वेता बहुत अच्छी है, पर मेरा मन उसे अपनी पत्नी मानने को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरा दिल एक बार टूट चुका है। अब दोबारा मैं उसे जोड़ नहीं सकता। फिर एक बार सुभद्रा जी ने कहा, बेटा, एक बार कोशिश तो करके देखो। श्वेता तुम्हें बहुत खुश रखेगी। बेटा, राखी जैसी लड़कियां किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं। तुम श्वेता को अपनी पत्नी का दर्जा एक बार देने की कोशिश तो करो। आलोक ने कहा, नहीं माँ, मुझे माफ करना, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। यही कहते हुए आलोक अपने रूम में चला गया। एक कोने में खड़ी श्वेता ये सब सुनकर अपने आंसू कितना भी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। तभी सुभद्रा जी की नजर श्वेता पर पड़ी तो वो उसे देख सकपका गई। उन्हें श्वेता से नजरें मिलाने का साहस नहीं हुआ। श्वेता सुभद्रा जी को ऐसे देख रही थी मानो आंखों ही आंखों में वो उनसे सवाल कर रही हो कि सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ ये अन्याय कैसे होने दिया। ये सब सोचते सोचते श्वेता वहीं पर खड़ी रोने लगी। तभी सुभद्रा जी दौड़ते हुए श्वेता के पास आईं और उसे चुप कराने लगीं। श्वेता ने रोते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, अपने बेटे को सुख देने की चाह में आपने किसी और के बेटे की जिंदगी क्यों खराब कर दी? सुभद्रा जी ने श्वेता को समझाते हुए कहा, बेटा श्वेता, अब तो जो होना था वो हो गया। तू आलोक को थोड़ा वक्त तो दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर श्वेता फपक कर रो पड़ी और कहने लगी, माँ जी, आप ही बताएं, पति का प्यार और साथ पाए बिना किस अधिकार से मैं यहाँ रहूं? क्या सिर्फ आपकी बहू बनकर रहना ही काफी है? श्वेता ने हाथ जोड़ते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, अब आप मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे दें। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुभद्रा जी ने कहा, बेटा, तुम इस घर की इज्जत हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हिम्मत हारकर मायके चले जाने से दूरियां ही बढ़ेंगी। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, एक कोशिश तो करके देखो। श्वेता ने कहा, माँ, मैं कोशिश कैसे करूँ? इन्हें तो मेरे रंग रूप से भी चिढ़ है। श्वेता ने रोते हुए अपनी सास से पूछा, माँ जी, राखी कैसी थी? मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। सुभद्रा जी ने कहा, जाने दो बेटा, उसके बारे में जानना अच्छी बात नहीं। समझो कि वो एक आंधी की तरह आई और हमारे सुख चैन सब छीन कर ले गई। बेटा, वो सुख को पैसों से तौलती थी, इसलिए जब उसे मेरे बेटे आलोक से अमीर कोई और लड़का मिला तो उसे आलोक का प्यार ठुकराने में पल भर भी नहीं लगा। ये सब सुनने के बाद श्वेता को लगा कि अपने पति का प्यार पाने के लिए एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और उसने ठान लिया कि वो आलोक को अपने प्रति आकर्षित करके ही रहेगी। आलोक कितना भी गुस्सा करता तो वो हंसकर ही बात करती। आलोक के कहने से पहले ही वो उसका सारा काम कर देती। आलोक उसे अपने आसपास देख गुस्सा होता तो वो ऐसा एहसास दिलाती कि उसकी बेरुखी का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कभी कभी तो वो आलोक का गुस्सा देख मन में गुनगुनाने लगती। श्वेता की इतनी सहन शक्ति देख आलोक भी हैरान हो जाता। आलोक के मूड में जब भी आता वो श्वेता और राखी दोनों की आपस में तुलना करने लगता। सुभद्रा जी आलोक को समझाते हुए कहती, बेटा, तुम राखी और श्वेता दोनों की आपस में तुलना करना छोड़ दो। भले ही राखी खूबसूरत थी, पर वो कभी श्वेता की जगह नहीं ले सकती। श्वेता एक संस्कारी लड़की है,
इसे तुम अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करके तो देखो, ये तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी। दिन ऐसे ही किसी तरह कट रहे थे। आलोक का दिल भी तो कोई पत्थर था नहीं। धीरे धीरे अब श्वेता के प्रति आलोक का प्यार उमड़ने लगा था। श्वेता का धैर्य और आत्मसमर्पण आलोक के दिल को कहीं न कहीं छूने लगा था। अब आलोक अपनी तिरछी नजरों से श्वेता को देखने लगा था। उसका सांवला रूप, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान अब आलोक को भाने लगी थी। वो कितना भी श्वेता से दूर रहने का दिखावा करता, पर अब उसका साथ उसे अच्छा लगने लगा था। जब से आलोक और श्वेता की शादी हुई थी, तब से बेचारी श्वेता अपने बिखरे रिश्ते को संवारने की वजह से अभी तक अपने मायके नहीं जा पाई थी। श्वेता के मायके वाले अब उससे मिलने को आतुर हो रहे थे। एक दिन अचानक उसका भाई उसे लेने आ गया। श्वेता ने अपने भाई से कहा, भैया आने से पहले कम से कम खबर तो कर देते। श्वेता के भाई ने कहा, क्या करूं, तुम्हें तो मायके आने का मन नहीं करता, तो माँ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। माँ को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर श्वेता अपनी सास की तरफ देखने लगी। सुभद्रा जी उसे मायके जाने की इजाजत दे दी, पर आलोक घर पर नहीं था। आलोक की गैर मौजूदगी में श्वेता जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से आलोक में बदलाव महसूस कर रही थी। फिर भी श्वेता को अपने मायके जाना पड़ा। आलोक ऑफिस से जब आया तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, श्वेता चाय लाओ। आलोक के मुंह से श्वेता का नाम सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक आलोक ने श्वेता का नाम इस कदर नहीं लिया था। क्या आलोक के अंदर अब श्वेता बस गई थी? श्वेता जब घर पर थी तो आलोक को उसकी कोई कदर नहीं थी। श्वेता का खिलखिलाता चेहरा अब आलोक के आंखों के सामने घूमने लगा था। शायद उसे श्वेता से प्यार हो गया था। वो तुरंत गाड़ी में बैठ श्वेता को लेने उसके मायके चला गया। श्वेता अपने मायके के दरवाजे पर बैठ कुछ सोच रही थी, पर जब उसने आलोक को अपने सामने देखा तो वो उठ खड़ी हुई। आलोक भी गाड़ी से उतर दौड़ते हुए श्वेता के पास गया और उससे लिपटकर रोकर कहने लगा, श्वेता मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें बहुत दुख दिया, पर अब नहीं। चलो अपने घर चलते हैं। अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर श्वेता एकदम खुश हो गई। उसे तो इसी दिन का इंतजार था। मायके में अपने माँ बाप से इजाजत ले श्वेता अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।